कांग्रेस ने मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने आरोप लगाया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, जीएसटी का विरोध न करते तो आज से 8 साल पहले जीएसटी देश में लागू हो गया होता। इस समय मेरे साथ हैं चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि उनके आरोपों में कितना दम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, आज उसने अपने 3 साल पूरे किए हैं। और ये 3 साल जो पिछले 10 सालों के ऊपर कहीं भारी हैं। 10 साल के अंदर जनता ने जो सरकार देखी थी यूपीए की, उसमें हर महीने कम से कम एक भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगता था, कभी मीडिया द्वारा, कभी जनता द्वारा, कभी उनके अपने लोगों के द्वारा। मैं एक चीज इनको बताना चाहता हूं कि जो 70 साल में जिन गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, हमारी सरकार ने आते ही उसका एक सर्वे किया और वो ऐसे 18,000 गांव वो पाए गए। 18,000 गांव में हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद वहां पर बिजली नहीं पहुंचाई गई। क्या ये एक जुर्म नहीं है? क्या ये उन लोगों के ऊपर जुर्म नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आते ही इसका एक ब्यौरा तैयार किया, 18,000 गांवों को चिन्हित किया और मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि 14,000 के करीब गांव में आज बिजली पहुंच गई है और अगले लगभग 1 साल के अंदर जितने भी गांव रह गए हैं उनके तक बिजली पहुंच जाएगी। और ये बिजली का खंभा जो है वो कांग्रेस के नेता जाकर देख लें, वहां पे बिजली पहुंची हुई देख लें। ये कहते हैं कि हमारे यहां पर सफाई का दर्जा जो है वो नीचे गिर गया है। मैं बड़ा हैरान होता हूं, मुझे नहीं मालूम कि ऐसे स्तर के ऊपर भी आकर आप ऐसी बात करते हैं। आप देखिए कि सारे के सारे देश के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनका स्तर ऊपर बढ़ रहा है। और अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो देश के अंदर रेलवे ने तरक्की ही नहीं करी, उसका भाड़ा भी बढ़ा, उसकी सफाई भी बढ़ी, उसने सारी चीजों को डिजिटाइज भी किया। आज आप एक यात्रा करके आते हैं तो आपको उसी समय आपका फोन के ऊपर आपका व्यू पॉइंट तक लिया जाता है। तेजस नाम की जो ट्रेन है वो आपके पास यहां मेक इन इंडिया के अंदर, कपूरथला के अंदर यहां पर बनाई जा रही है और वो बन के तैयार हो गई है, जिसका शो केस भी कर दिया गया और उसकी तैयारी हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। जीएसटी जिसकी ये बात करते हैं कि ये हमने इसका विरोध किया था, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये पिछले 3 साल में जब जीएसटी की बात चल रही है, कौन से राज्य हैं जिन्होंने विरोध नहीं किया? सबको वहां पे टेबल पे बिठा के उनके साथ बातचीत करते हुए, और कांग्रेस के भी लोगों ने उस चीज को सराहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने जीएसटी का प्रारूप तैयार किया है। टंडन जी, एक आखिरी सवाल जो आपसे जुड़ा है, जो एक जीएसटी बिल जो भाजपा सरकार ने पास किया है, उसके अंदर व्यापारी के जेल जाने और प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने का प्रावधान है। व्यापारियों में काफी रोष है, तो क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कमी रही होगी? देखिए, जो नया एक्ट जो आ रहा है जीएसटी का, और वो 1 जुलाई से जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, उसके अंदर जो भी प्रावधान है वो प्रावधानों के अंतर्गत ये उनकी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, एक स्वच्छ देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक भारत एक टैक्स के माध्यम से हम लोग इस देश को इकट्ठा करने की बात जो कर रहे हैं, इस माध्यम से इसके अंदर जो है काले धन के ऊपर कटौती होगी। हर व्यक्ति जो है जिसके अंदर टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए वो उसके अंदर आएगा। जो यूजर राज्य है जिसने चीज को जो यूज कर रहा है, उस राज्य को उसके कर का बेनिफिट होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला होएगा उसकी बिनाफत।
इसके साथ ही साथ हर चीज को ऑनलाइन रखा गया है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, आप अपनी जो रिटर्न्स को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, यहां तक के जो आपकी असेसमेंट है उसको भी ऑनलाइन रखा गया है। इस तरीके से जनता को ये पूरा फायदा होगा। और जो डबल टैक्सेशन जो पहले होती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, आज वो टैक्स खत्म होके वो सिंगल पे आ जाएगा। जिस चीज के ऊपर एक बार टैक्स लग गया उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा जीएसटी आने से महंगाई कम होगी, ऐसा जीएसटी आने से हर व्यक्ति जो है वो जागरूक होगा। ये हो सकता है कि शुरुआती दौर के अंदर कुछ चीजों को समझने में समय लगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत होगा तो गलत व्यक्ति को रोकना पड़ेगा और जो सही व्यक्ति है उसको पूरा। ये थे मेरे साथ चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय टंडन। इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनवाकर विपक्ष को शीशा दिखाने का काम किया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।